वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नया चैप्टर हमारा होगा फिजिक्स में। वैध विभव होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा और गॉस की प्रमेय पढ़ी। ये तीन चीज हमने पढ़ी और उसके बाद से हम पढ़ने वाले इसी सीरीज में हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है इसको देखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे वैद्युत विभवांतर यानी कि विभव का अंतर देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए कि वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैद्युत विभव क्या होता है? देखो देखो हमने यहाँ पर लिखा है किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप किसी आवेश को, एकांक आवेश, इकाई आवेश मतलब जिसका मात्रक एक हो, ठीक है ना, जिसका मात्रक इकाई हो, उस आवेश को आप अनंत से कहीं बहुत दूर से ला रहे हैं, किसी बिंदु तक ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं आप? अनंत से ला रहे हो। कहां तक ला रहे हैं? किसी बिंदु तक ला रहे हैं। तो आपको लाने में जो काम करना पड़ रहा है, जो वर्क करना पड़ रहा है, जो कार्य करना पड़ रहा है, ये जो कार्य करना पड़ रहा है वही आपको क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ये फिजिक्स की भाषा में कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में कहते हैं कि अगर मान लो ये पॉइंट ये ए है, ठीक है ये पॉइंट मान लो ए है, ठीक है, और हमें कोई आवेश यहां पर हमने लिया हुआ है जिसका मात्रक क्या है? Q = 1 है। तो अब हम इसको यहां तक लाने में हमें जो काम करना पड़ेगा, मतलब हम इस Q को यहां इस पॉइंट पर लाने में हमें जो काम करना पड़ेगा W, वही हमारा क्या हो जाएगा? V। वही हमारा इस बिंदु का विभव कहलाएगा। वही हमारा इस बिंदु का विभव कहलाएगा। मतलब अनंत से इकाई आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये फिजिक्स की भाषा में होता है। अब देखो वैद्युत विभव एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो इसका पहले मात्रक हम देख लेते हैं। देखो वैद्युत विभव V = W/Q, मतलब क्यों W क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर काम होता है, ठीक ना। तो ये वर्क हो रहा है और वर्क अपॉन आवेश। क्यों? क्योंकि हम आवेश पर ही वर्क करते हैं। यहाँ पर देखो हम आवेश को लेकर चलते हैं और उसी पर हम वर्क करते हैं। W यहाँ पर लगा दिया तो W/Q। अब इसलिए हम यूनिट चेक करते हैं। तो यूनिट क्या हमारी होगी? मतलब मात्रक इसका। तो मात्रक इसका क्या होगा? वर्ग का अगर मात्रक देखेंगे तो जूल होगा, ठीक, जूल। और आवेश का मात्रक यानी चार्ज का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। इसका मात्रक कूलाम होगा, ठीक है। तो इसको जूल प्रति कूलाम को हम एक लैंग्वेज में कहते हैं, एक नया मात्रक हम लेते हैं, क्या कहते हैं उसको? वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। अब देखते हैं यहां पर कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि, ठीक है ना। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक में पढ़ने से हम जब पढ़ते कोई भी हमें नई राशि जब मिलती, क्योंकि ये एक भौतिक राशि है, ठीक है ना, ये एक नई भौतिक राशि है। तो जब भी हमें कोई भौतिक राशि मिलती है तो हम उसकी 4-5 प्रॉपर्टी देखते हैं। उसकी क्या बोलते हैं कि उसका मात्रक क्या होगा, वो अदिश राशि है या सदिश राशि है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यह सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो हम इस फार्मूले से चेक करते हैं। देखो यहाँ पर W/Q है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि W सदिश राशि है या अदिश राशि है, ठीक है। तो और क्यों? क्योंकि देखो ये अदिश राशि, ये चार्ज है, चार्ज पर कोई सदिश राशि होती नहीं। और यहाँ पर देखो जो W है, W भी अदिश राशि होती है, ठीक है ना। W क्या होती है? अदिश राशि होती है, क्योंकि काम हम कर रहे हैं, ठीक है ना। काम जो हमारा होता है वो अदिश राशि होती है। तो यहां पर जो हमारा होगा V अदिश/अदिश, दोनों अदिश है। तो जो हमारा V होगा ये अदिश राशि होगा। मतलब जो हमारा वो विभव है, वो विभव क्या होता है? वो अदिश राशि होता है। इसको नोट करिएगा, ठीक है ना, कि विभव जो हमारा होता है वो अदिश राशि होता है, क्योंकि जो हमारा वर्क होता है वो भी अदिश होता है और Q जो हमारा है वो भी अदिश होता है, ठीक है ना। तो विभव इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम आते हैं विभवांतर पर, ठीक। तो स्टूडेंट देखो अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभवांतर। क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत विभवांतर। देखो वैद्युत विभवांतर क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को
दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या मतलब हुआ? अभी तक हमने वैद्युत विभव में क्या जाना कि एक बिंदु होगा, ठीक है, कोई एक आवेश होगा, उसको हम किसी बिंदु तक लाने में हमें जो काम करना पड़ता है, उस काम को और उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। लेकिन हमें क्या पता करना है? विभवांतर। देखो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये विभवांतर है, ठीक है ना, मतलब ये क्या है? विभव का अंतर होने वाला है, ठीक है ना, मतलब हम विभव का मतलब हम ये कहेंगे कि एक पॉइंट पे हम एक बिंदु पर विभव निकालेंगे, फिर हम दूसरे बिंदु पर विभव निकालेंगे, फिर हम दोनों बिंदुओं का विभव का हम अंतर कर देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। यहां पर देखो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अंतर हम निकालने वाले, ठीक है ना। तो ये कहता है वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो हमने क्या माना हुआ है कि एक प्लस क्यू यहाँ पर है और एक प्लस क्यू नॉट यहाँ पर है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर होगी। अच्छा, अब यहां से जो हमारा बी है, ठीक है ना, हम इस प्लस क्यू को बी तक लाएंगे, फिर उस पर चेक करेंगे हमारा विभव कितना हो रहा है, फिर और यहां से प्लस क्यू से लेकर के हम बिंदु ए तक आएंगे, तब हम देखेंगे हमारा विभव कितना है। तो हम जब जिसका इन दोनों पॉइंट में जिसका विभव ज्यादा होगा और जिसका कम होगा, तो ज्यादा विभव से हम कम विभव घटा देंगे, तो हमें फाइनली पता चल जाएगा विभवांतर दोनों बिंदुओं के बीच का, ठीक है ना। बस यही कुछ करने वाले हैं हमें। तो देखिए क्या होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है आज हमें। तो देखो आपको पता होगा कि जब सेम चार्जेस होते हैं तो वहां उनके बीच में क्या लगता है? रिपल्सन फोर्स लगता है। क्या लगता है? प्रतिकर्षण फोर्स लगता है। तो हमारे पास एक प्लस क्यू है और दूसरा एक प्लस क्यू नॉट है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैंने इस फोर्स की डायरेक्शन को उधर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इस प्लस क्यू नॉट को, इसको हम क्या कहते हैं? धन परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्टिंग चार्ज कहते हैं। आपने इसको शुरुआत से अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको इस पॉइंट बी तक लाते। अब मुझे आप थोड़ी सी बात बताओ कि जब ये इसको दूसरे को ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम इसको और नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इन दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनके बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों एक बल लगा रहे हैं। क्या लगा? रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं ना, प्रतिकर्षण बल। तो हमें उन बल के विरुद्ध काम करना, उनके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो हम काम करते हैं, ठीक है। तो यहां से प्लस क्यू से लेकर के हम प्लस क्यू जो हमारा है, हम बिंदु बी तक आएंगे। तो बिंदु बी तक हमें आने में जो विभव होगा, अगर हम कहें बिंदु बी पर विभव, अगर हम यहां पर कहें माना बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव मान लेते हैं क्या है? वीबी है, ठीक ना, वीबी है। अब हमें ये बताओ कि हमें यहां से यहां तक लाने में, क्योंकि यहां पर दूरी दोनों के बीच की ज्यादा है, तो हमें इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है कम लगेगा, क्योंकि दूरी ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है ना। तो जब फोर्स कम लगेगा तो हमें कम काम करना पड़ेगा इनको नजदीक लाने में, ठीक ना। अब इसी प्लस क्यू को बी तक जब हम ले आए, तो अब बी से हमें ए तक लाना है और करीब लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और बल लगाना पड़ेगा भाई। जब हम बी तक आए तो हमें कम बल लगाना पड़ा, लेकिन अब हमें ए तक आना है, तो हम ए तक आएंगे, तो हमें ए तक आने में क्या होना कि और ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि वीबी इज इक्वल टू हमें मिला है डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट, ये हमें मिल रहा है, जबकि हमारा वीबी क्या होगा? अब देखो, अब हम जब इस प्लस क्यू नॉट को हम बिंदु ए तक लाते हैं तो हमें क्या मिलता है? तब इसको हम मान लेते हैं वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट। अब जहां पर हम क्या करते हैं, इस प्लस क्यू नॉट को हम बिंदु ए तक ले आए, ठीक ना। अब हमें क्या पता करना है? इन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर पता करना है, ठीक ना। तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में विभव किसका ज्यादा बड़ा है। तो विभव उसी का ज्यादा बड़ा होगा जिसमें काम ज्यादा किया गया होगा,
क्यों? आप क्योंकि फार्मूले से देख रहे डब्ल्यू बी अपन क्यू नॉट और डब्ल्यू ए अपन क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट दोनों में सेम है। बट हमें क्या पता करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी में कौन बड़ा होगा। तो डब्ल्यू ए बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि हम जो ये हमारे पास प्लस क्यू नॉट है, हम इसके और यहाँ पर प्लस क्यू है, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से दूरी कम होगी, तो कार्य हमें कम ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कम किया तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो होगा डब्ल्यू ए वो ग्रेटर होगा डब्ल्यू बी से, जितना हो नहीं होगा, ठीक ना। तो जब इतना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास बड़ा कौन होगा, वी ए बड़ा होगा। तो वी ए जब बड़ा हुआ तो हम क्या निकालेंगे, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि हम ज्यादा से कम घटाएंगे। तो हमें जो विभवांतर मिलेगा, विभवांतर मिलेगा हमारे पास क्या, वी ए माइनस वी बी मिलेगा। विभवांतर किसका मिलेगा भाई, ए और बी के बीच की जो हमारा ए और बी है उनके बीच का जो विभवांतर होगा वी ए माइनस वी बी, और वो होगा क्या, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। बस यही चीज होगा, क्या होगा, वी ए माइनस वी बी अपॉन डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, क्या होगा, ये हमारे पास आ गया विभवांतर, ठीक ना। तो यही विभवांतर होता है दो बिंदुओं, क्योंकि हमें देखो हमें विभवांतर निकालना है, विभव का अंतर निकालना है। हमने विभव की जब परिभाषा पढ़ ली कि हम किसी जनक से किसी पॉइंट को लेकर आते हैं, यहाँ पर हमें जो मिला विभव, उसका विभव माइनस इसका विभव, विभवांतर हो गया। बस ठीक है, इतनी कंडीशन थी। विभवांतर हम इसी को कहते हैं। लेकिन अगर आप, ये तो फिजिक्स में हम इसको कहते हैं, अगर आप डेली लाइफ में देखना चाहते हैं कि विभवांतर एक्चुअल में होता क्या, ये तो फिजिक्स की लैंग्वेज में है। तो विभवांतर किसको कहते हैं, थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कंसेप्ट के साथ। विभवांतर का कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स देखो, विभवांतर जो हमारे पास है, ये देखो हमें पहले विभव के बारे में पता करना पड़ेगा। तो जो हमारा विभव होता है ना, देखो हम यहाँ पर हम ये बताते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र। पहले आप इसको समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से, किसी बिंदु आवेश की वजह से। बिंदु आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करके हम पढ़ सकते हैं। एक तो वह वैद्युत, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की हम क्या पढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं। भाई देखो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये हम पढ़ते हैं वैद्युत विभव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम दूसरी बात हम पढ़ते हैं वैद्युत विभव, ठीक है ना। बस ये थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम जो किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें हम दो तरीके से उसको बयान कर सकते हैं, कि तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से और दूसरा वैद्युत विभव से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी, पूरा चैप्टर हमने इसको पढ़ रखा है। इसको हम ई से दिखाते हैं, ठीक है। और ये एक सदिश राशि होता है। क्या होता है, ये सदिश होता है। इसको हम v से दिखाते हैं और ये अदिश होता है, ये अदिश होता है, ठीक ना। अब ये जो हमारा होता है वो होता है F अपान क्यू नॉट होता है, बल अपान क्यू नॉट, बल अपान आवेश होता है, ये होता है। लेकिन हमारे पास v होता है वो W अपान क्यू नॉट होता है। इसी वजह से देखो, बस इसी में दोनों में ये फर्क होता है, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट और V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। तो ये तो विभव है। अब विभवांतर को हम डेली लाइफ में कैसे डिस्कस करते हैं वो देखते हैं। तो स्टूडेंट देखो, विभवांतर का मतलब है कि अंतर, ठीक ना। अब ये तो बात आप समझ गए होंगे। तो अंतर हम किस चीज से कर सकते हैं, जब दोनों में किसी चीज का अंतर हो, कोई भी चीज हो। आप जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये आपके पास एक पानी की टंकी है, ठीक है। ये क्या आपके पास एक पानी की टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है।
ये आपके पास एक पानी की टंकी हुई है और इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है एक पाइप के थ्रू, और आपके नीचे यहां पर एक टंकी है, इस तरीके से है। इस तरीके से एक टंकी है, ठीक है, इस तरीके से। और ये पानी, ये टंकी खाली है, ये पानी से तो भरी है, ये क्या है, पानी से भरी है, और ये खाली है, ठीक है ना, ये खाली है। लेकिन हमने यहां पर क्या लगाया हुआ है, एक हमने यहां पर लगाया हुआ है वाल्व। क्या लगाया है हमने यहां पर, वाल्व लगाया हुआ है, जब जिसकी वजह से पानी यहां पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हम जैसे ही वाल्व को खोलेंगे तो यहां से प्रेशर मारेगा। क्यों मारे, क्योंकि यहां पर ज्यादा है, यहां पर पानी का प्रेशर ज्यादा है, तो पानी का प्रेशर जहां ज्यादा होगा वो प्रेशर, ज्यादा प्रेशर वाला कम प्रेशर की ओर चला जाएगा। तो यहां पर कम प्रेशर है तो पानी क्या होगा, यहां से अपने आप खुद यहां तक चला आएगा। और कब तक जाता रहेगा, बताओ मुझे, कब तक जाता रहेगा, तब तक जाता रहेगा जब तक ये दोनों का प्रेशर बराबर ना हो जाए, तब तक पानी जाता रहेगा। आप जब आपके पास घरों में टंकी होगी तो आप टंकी खोलते हैं तो पानी आता है, आपकी टंकी जो बड़ी वाली टंकी वो छत पर रखी होती है, वो उसमें पानी काफी ज्यादा भरा होता है, तो उस पानी का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन आपकी जो टंकी आप जो लगाए हुए हैं वो छोटी होती है, उसका जो मुंह होता है वो छोटा होता है, तो उसका में जो उसमें जो प्रेशर आता है वो कम आता है। तो वो जो ऊपर वाला प्रेशर और ये नीचे वाला प्रेशर कम है, तो इसी वजह से उसमें से नीचे तक आता है। इनके बीच में अंतर है कि नहीं अंतर, मुझे ये बताओ, इनके बीच में किस चीज का अंतर है भाई, अस्तर का है। क्या चीज है, इनका लेवल। अगर हम कहें कि लेवल का अंतर है, ये ऊपर लेवल पर और ये नीचे लेवल पर है, और ये पानी से भरी हुई है, ये पानी से खाली हुई है, तो इनके बीच में क्या होगा, पानी यहां से इनके बीच में यहां तक जाएगा, और तब तक जाएगा मेरे भाई जब तक इन दोनों का प्रेशर बराबर ना हो जाए, ठीक ना। इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह का विभव का अंतर होना। भाई यहां से यहां तक होता है, वही तो हम करते थे कि यहां से देखो ये है, ये ए है, ये बी है, हम आवेश को क्या करते हैं, यहां से यहां तक लाते, फिर यहां से यहां तक लाते, हम दोनों का विभव का अंतर पता करते थे, ठीक, यही चीज तो होती है। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, ठीक है ना, एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि आप एग्जांपल जानते होंगे। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना ये चाहूंगा, मान लीजिए आपके पास ये देखो, क्या बोलते हैं इसको, ये फ्राई पैन है, कुछ इस तरीके से है। सॉरी यार, मुझसे फिंगर नहीं बनता। ये मान लीजिए क्या है, ये फ्राई पैन है, ठीक ना। और यहां से नीचे आप क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, जहां से इसको आप हीट दे रहे हैं। ये आपके पास है फ्राई पैन है, और ये आपके पास है फायर, यानी आग है ये, ठीक। तो अब मुझे ये बताओ, जब आप किसी, आपने देखो क्या देखा होगा, ये आप पतीली है या फिर कोई आपका बर्तन है या चिम्मच मान लीजिए, यहाँ पर आपका है ये चिम्मच मान लीजिए है, और उस चिम्मच को आप क्या करते हैं कि किसी आग में रख देते हैं, लेकिन आग में उसका बस ये सिरा रखते, थोड़ा सा रखते, ठीक ना। तो आप जब उसका एक थोड़ा सा सिरा रखते हैं यहां पर, तो उस सिरे से क्या होती, आप देखते हैं कि आपने रखा हुआ सिरा यहां पर, लेकिन गर्म हो जाता है कुछ टाइम के बाद, आपने जहां पकड़ा वो भी गर्म हो जाता है। ऐसा देखा नहीं देखा आपने कि अगर आप लोहे की काटी ले लें या कुछ भी ले लें, लोहे का हो, एल्युमिनियम का हो, तांबे कुछ भी हो, अगर आप उसको आग में रख दें कुछ देर के लिए और थोड़ा सा हिस्सा इतना डाल दें और आप यहां से पकड़े हुए हैं, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आपने जहां पकड़ा हुआ वो भी गर्म होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में विभवांतर होने लगता है, विभव का अंतर होने लगता है। वहां पर जो एनर्जी है, जो हीट है, जो आग है वो ज्यादा है, उसके कंप्रेशर ज्यादा, उसके पास जो प्रेशर है वो ज्यादा है, उसकी ताकत ज्यादा है, और जो हमने हमारे पास जो कील है या लोहे की जो भी राड है या जो भी है, उससे हमारे पास क्या है, कम है। इस वजह से क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होने लगता है, उष्मा का स्थानांतरण होने लगता है, एक स्थान से दूसरी जगह जाने लगती है। तो हीट हमने, या चूंकि हमने कांटेक्ट में हमने सिर्फ इतना ही रखा था, हमने अग्नि के या फायर के कांटेक्ट में सिर्फ इतना ही रखा था, लेकिन हमारा यहां तक गर्म हो जाता है। हम यहाँ एक्सपेरिमेंटल भी करके देख सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं, देखा भी होगा हमने। तो उसकी वजह यही होती है कि जो हमारा हीट होती है वो यहां से लेकर के यहां तक जाने लगती है,
और वो अगर आप उसको ऐसे लिए रहे, पकड़े रहे, रखे रहे, ये हीट तब तक जाती रहेगी जब तक कि दोनों के बीच का विभवांतर बराबर ना हो जाए। तब तक जब तक जाती है जब तक कि इनके बीच का विभवांतर बराबर ना हो जाए, ठीक ना। तो ये चीज थी आपको विभवांतर की समझने के लिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कंडीशन आती है, अगर मान लीजिए विभवांतर आपका बराबर हो जाता है, यदि विभवांतर अगर मान लीजिए विभवांतर आपका अगर मान लीजिए आपके पास दो आवेश है, ठीक ना, या फिर दो भी कोई चीज है और उन दोनों चीजें मान लीजिए ये ए है और ये बी है, अगर इन दोनों का जो विभवांतर है वो 0 है, मतलब विभव का अंतर है ही नहीं, तो जब अगर विभव का अंतर नहीं है तो उनके बीच में करंट नहीं बहेगी। ये बात जान लो। क्यों नहीं बहेगी? क्योंकि आवेश तभी प्रवाह होगा जब विभवांतर होगा। जब उनके बीच में विभवांतर है ही नहीं, क्योंकि विभव होता है आवेश प्रवाह की दिशा बताता है। विभव क्या बताता है? आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है विभव। और जब विभवांतर होगा, जब आवेश प्रवाह की दिशा बताता है तो विभवांतर होगा, मतलब क्या है कि विभव अंतर जब होगा तभी आवेश बहेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। लेकिन अगर विभवांतर इन दोनों का विभवांतर अगर बराबर, अगर मान ली इसका विभव और प्लस इसका विभव, दोनों का विभव अगर बराबर है, चाहे इस पर आवेश अगर मान लीजिए आवेश इस पर 5 कूलाम है और इस पर 2 कूलाम या 1 कूलाम जो भी हो, यहां पर अगर 1 कूलाम है, इसके पास 5 कूलाम है, लेकिन इन दोनों का विभवांतर अगर इक्वल है तो मेरे भाई इनके बीच में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, क्योंकि इनका विभवांतर इक्वल है, इस वजह से यहां पर करंट नहीं फ्लो होगी, ठीक है ना। तो ये जो हमारा विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, ये सब के सब एक तरीके से चेन है, ठीक है ना। ये एक श्रृंखला में बनी हुई है, दोनों इस तरीके से साइकिल में ये बनी हुई है, ठीक। तो जब हमारे पास विभवांतर होगा तो करंट बहेगी, अगर विभवांतर नहीं होगा तो करंट नहीं बहेगी। आपके पास आवेश का डिफरेंस कितना भी हो भाई, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर विभवांतर क्या बोलते हैं कि नहीं है, अगर विभवांतर इक्वल है तो आपके पास करंट नहीं बहेगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या जाना? वैद्युत विभव जाना। और क्या जाना? वैद्युत विभवांतर जाना, जो कि नया टॉपिक आज हमारा नया चैप्टर था फिजिक्स का। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट या कोई कहीं पर कोई शंका है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट में करिए, उसका जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जो मेरी लेक्चर होगी इसी से रिलेटेड होगी कि वैद्युत विभव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इस चैप्टर पर एक पूरी श्रृंखला बनेगी, ठीक है। तो और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर हो सकता है कि कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा मैथमेटिक्स की भी, 11th की, 12th की और 10th की भी, और हो सकता है 9th की भी मैं मैथमेटिक्स अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप 9th, 10th, 12th, 11th में अगर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, जो आपके दोस्तों में हो उन सबके पास शेयर कीजिए इसको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, बाय बाय।